वेलकम एक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी स्ट्रिंग है तो उसके अंदर जो भी वर्ड्स हैं हम ईच वर्ड को रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले एक तो आयो स्ट्रीम तो आ गई, हमें सी आउट जो है उसके लिए चाहिए, और एक स्ट्रिंग स्ट्रीम जो है वो भी चाहिए और उसको भी देखते हैं, और स्ट्रिंग तो ऑब्वियसली चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये मैंने कंस्ट्रक्ट की हुई है एक जो स्ट्रिंग है वो उसके अंदर ये आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो इस स्ट्रिंग से मैंने एक स्ट्रिंग स्ट्रीम जो है वो कंस्ट्रक्ट की है यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। तो इसको क्यों कंस्ट्रक्ट किया है आप, मतलब इसको इसके ना ये जो प्रॉब्लम है इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं। अभी भी जो मुझे जहन में आ रहे हैं वो 6-7 तो अभी भी मुझे आ रहे हैं, जो कि डिफरेंट तरीक़ों से किए जा सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि एक प्रॉब्लम है जो कि प्रैक्टिस के लिए दी जाती है बिगिनर्स को, तो अगर इसमें सारा कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की चीज़ें मैं यूज़ कर दूंगा तो उसमें प्रैक्टिस नहीं रहेगी, लॉजिकल जो प्रैक्टिस है वो नहीं रहेगी। तो वो तो जस्ट जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की चीज़ें हैं उनको यूज़ करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो तो हम कर नहीं रहे। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो तो हमें ऑब्वियसली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से करनी पड़ेंगी। हम यहाँ पे कोई बाइनरी में तो कोड करेंगे नहीं। तो ये जो स्ट्रीम इसलिए मुझे चाहिए, अगर आपको स्ट्रिंग स्ट्रीम क्लास का नहीं पता तो ये इसलिए चाहिए कि भाई ये जो हर वर्ड है ना स्पेस पे ऑटोमेटिकली ये काइंड ऑफ आप ऐसे समझ लें कि ब्रेक हो जाती है, और ये हर जो लफ्ज़ है ना उसको ये इसके अंदर जब हम इसको एक्सेस करेंगे ना इस ऑब्जेक्ट की मदद से, तो एक एक जो है ना ये वर्ड वो हमें देता जाएगा, तो हम फिर इजीली उस वर्ड को रिवर्स कर सकते हैं। अब ये जो स्ट्रिंग है ये आपको आप चाहें तो यहाँ से जो आप मतलब आर्ग्यूमेंट्स से भी ले कर आ सकते हैं, जिधर से भी आपका सोर्स है वो तो मैटर नहीं करता, लेकिन इधर से अगर आ रही है तो फिर ये तो एक पॉइंटर होगा, 2 पॉइंटर्स। तो वो फिर ऐसे है कि वो आपको लूप चलाना पड़ेगा, और इसका नाम जो है वो आप टी आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हैं, यानी कि टोटल आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर कितने आ रहे हैं। तो आप इधर लूप्स जो है लूप्स नहीं, एक ही लूप उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं जब तक 1 से आप स्टार्ट करेंगे, और टी आर्ग्स जो है उधर तक वो जाएगा। 1 से हमने इसलिए स्टार्ट करना है कि भाई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो तो हमारा स्ट्रिंग नहीं होगी, वो तो हमारा एक्चुअली ए डॉट आउट होगा, या जो भी हमने ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनाई है। तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ना इसको आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर के लिए इसको एम्प्टी कर देता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि अगर आपका सोर्स वो है तो देन आपने एक तो ये कर लेना है, और इधर हम ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है ना एट आई वो इसके अंदर डालते जाएंगे। और उसके बाद जो है क्योंकि ये तो एक एक वर्ड ही इसके अंदर आएगा तो हमने उसको स्पेसिस के साथ सेपरेट भी करना है। तो ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर ही हम यहाँ पे एक स्पेस भी डाल देंगे, और ये जो है एक स्पेस हमें एंड पे एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो वो आप यहाँ पे आके तो ये जो स्ट्रिंग है इसको पॉप कर सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि आप इधर इसको कंडीशनली चेक करें, तो हर बार कंडीशन चेक करने से बेहतर है क्योंकि इसका जो टाइम है वो कांस्टेंट होता है। तो आई थिंक कि ये बेटर ऑप्शन है कि आप चुपचाप उसको एंड से एक जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो पॉप कर दें। तो इस केस में अब इतना करने से आपकी जो स्ट्रिंग है वो भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। बाकी जो नीचे वाला काम है वो आप सेम कर सकते हैं जैसे आपने किया है। थोड़ा सा एक और भी डिफरेंस आएगा कि आपको फिर ये जो स्ट्रिंग है वो भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो ये वाला पॉइंटर है इसके अंदर इसके ईच वर्ड वैसे ही पड़ा हुआ है। तो यू you नो know, इसको भी मैं यहाँ पे ही रख देता हूँ, लेकिन हम इसको कुछ इस तरह से ही करेंगे कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग स्ट्रीम की मदद से करेंगे। जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि सारे की सारी तो वैसे भी इसके अंदर कॉपी हो गई है, तो क्लियर इसलिए किया कि हम उसको दोबारा उसके अंदर राइट करने लगें। ये कोई वैसे लाजमी नहीं है, वैसे भी आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब एक्चुअल जो हमारा काम है वो हम स्टार्ट करते हैं।
ये स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड होता है गुड। तो अगर आपने कभी फ़ाइल हैंडलिंग की है तो उसके अंदर भी गुड होता है या एंड ऑफ फाइल होता है। तो जो आजकल का बेहतर तरीका है उसमें हम डॉट गुड जो है उसी को यूज़ कर लेते हैं, गुड जो मेथड है। एंड ऑफ फाइल इसके अंदर भी होता है आई थिंक, यप, लेकिन वो ठीक नहीं है क्योंकि उसके लिए यहाँ पे हमें नॉट भी करना पड़ेगा उसको। तो गुड जो है ना ये इसका मतलब यही है कि जब तक स्ट्रीम जो है ना वो चल रही है, यानी कि इसके अंदर वर्ड्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं, तब तक हम ये लूप चलाएंगे। तो इसका एक्चुअली मतलब यही है कि इधर से लेके इधर तक आएँ। तो इस लूप के अंदर जो है वो हमने अब हमारा जो काम है वो एक्चुअल करना है। तो एक जो है हम यहाँ पे स्ट्रिंग बना लेते हैं ईच, और इसको हम इसके अंदर एक्चुअली ये जो स्ट्रीम है ना इसके अंदर से हम इनपुट कर देंगे इनटू दिस। तो अब ईच जो है ना इसके अंदर हमें एक एक जो वर्ड है ना वो मिल जाएगा। फर्स्ट इटरेशन में ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा एंड सो ऑन, जिस तरह से मिलता जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे देखें इस अपॉस्ट्रोफी को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि यहाँ पे हमारे पास ये है ना एक्चुअल वर्ड, तो ये एक्चुअली फिर रिवर्स होने के बाद कुछ किस तरह से हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये जो लास्ट वाला ये फर्स्ट पे आ जाएगा, उसके बाद ये है, फिर ये है, रिवर्स का तो आपको पता है, यानी कि इसको इधर से स्टार्ट करना है। तो इसके अब इधर भी काफ़ी ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसको जो सोल्यूशन है इसका वो यूज़र फ्रेंडली तो रखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें मॉडर्न फीचर्स भी यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी वो वाली वाइब भी आ जाए। तो यहाँ पे हम ऑटो की मदद से, क्योंकि वो रिवर्स इटरेटर और पता नहीं क्या इतनी लंबी जबली होती है, वो खुद ही ये डिड्यूस कर लेगा। तो हम जो इसका बिगिन है उसको लेकर आते हैं। एक तो जो ईच है ना इसका रिवर्स बिगिन, ओहो, रिवर्स बिगिन। तो ये क्या करता है, ये ना हमें एक्चुअली पॉइंटर देता है। जो भी स्ट्रिंग होगी ना, इस केस में हमें ये मिली है, ये फर्स्ट इटरेशन की बात हो रही है, इसमें जो एस है ना ये उसका पॉइंटर होगा। ये एक्चुअली ये मेथड वो रिटर्न करता है। तो इसका जो है ये, क्योंकि फिर एक पूरी ये टाइप है, अगर आप इस पर होवर करें तो ये ये इतनी लंबी, ये जो रिवर्स इटरेटर है एक्चुअली ये उसकी टाइप है। तो इसमें आगे फिर हमें मिल जाते हैं ऑपरेटर्स, जो कि हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। इसी तरह से हमें एक एंड भी चाहिए, ये एक्चुअली आर एंड है, यानी कि रिवर्स एंड। तो रिवर्स एंड जो है वो एक्चुअली ये है, क्योंकि हम इधर से फिर आ रहे हैं ना, तो ये हमारा फिर स्टार्ट होगा और ये हमारा एंड होगा, इसका मतलब ये है। तो ये आगे हमारे पास, आगे आप फॉर लूप चला सकते हैं। इनिशियलाइजेशन तो हमने करनी नहीं क्योंकि हमने इन्हीं को यूज़ करना है, वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो जब तक जो बिगिन है वो नॉट इक्वल टू एंड है तब तक आपने जाना है, और बिगिन जो है उसको आपने आगे लेकर आते जाना। तो बिगिन एक्चुअली इधर है ना, ये जो एस है, तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये फिर टी पे चला जाएगा और इसी तरह से आगे मूव करता जाएगा। और यही हमें चाहिए भी, हमें अब एक एक कैरेक्टर जो है वो मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस स्ट्रिंग जिसको हमने क्लियर कर दिया हुआ है, जिसको हम एक्चुअली रिवर्स करना चाहते हैं, उसके अंदर हम उसको स्टोर करते जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। बिगिन के अंदर है ना, तो ये क्योंकि एक इटरेटर है हम इसको डी रेफरेंस कर सकते हैं, सिंपल। तो इसके बाद जो है अभी हम इसी इनर लूप जो है इससे बाहर निकल आएंगे, और लूप के बाहर आके तो हम जैसे पहले किए थे एक स्पेस हैंड पे जो है वो डाल देंगे, क्योंकि ये तो जस्ट एक वर्ड इसके अंदर डालेगा ना, तो हमने स्पेसेस जो हैं वो खुद से डालने। और इसके अंदर भी मसला वही आएगा कि एंड पे एक जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा आ जाएगी। अब इधर आप इसको कंडीशन लगाएंगे अगर, तो ये हर इटरेशन में एक कंडीशन जो है वो चेक हो रही है। तो लेकिन हमें सिर्फ वो एक बार ट्रू देगा, लेकिन कंडीशन चेक तो हो रही है, हमें एक्स्ट्रा जो है ना वो प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो हम चुपचाप जो है ना, बेहतर यही है, क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम में हो जाता है पॉप, एंड से जो करना होता है इसने, तो जस्ट इसको हम यूज़ कर लेंगे, सिंपल। तो इतना अगर आप करते हैं तो इससे आपका जो आपकी ये जो स्ट्रिंग है ये रिवर्स हो जाएगी। तो अभी के लिए इनको भी मैं यहाँ से हटा दूँगा, बिकॉज़ वी डोंट नीड दोज़। हमें जस्ट जो है ना वो मेन फंक्शन ऐसे खाली चाहिए। तो इसको अगर हम रन करते हैं ना, तो हमें जो भी इसकी स्ट्रिंग है वो एक्चुअल में उल्टी हुई भी मिल जाएगी। आप दोबारा आप अपॉस्ट्रोफी डाल सकते हैं, वो मैं जस्ट
समझाने के लिए उधर बोला था। जो भी कैरेक्टर्स आप डालेंगे उनको रिवर्स कर दिया जाएगा। ये लेट्स को उसने ऐसे कर दिया है, रिवर्स का ये उल्ट हो गया है। ये क्या था, ईच है, और फिर वर्ड है, ये सारा जो भी आप इधर अब लिखेंगे, चाहे आपका एक ही जस्ट वर्ड है तो उसको भी इजीली जो है ना वो कर दिया जाएगा। और एंड पे आपको इधर जो है ना वो स्पेस नहीं नज़र आ रही। अगर आप ये पॉप जो है ना ये हटा देते हैं तो एंड पे आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो नज़र आ जाएगी। ये अब आपको इधर नज़र आ रही है। तो यस, इतना करने से सिंपल आपको जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी वो रिवर्स हो जाएगी। अब इसके लाइक आई सेड बहुत ही ज़्यादा इसके जो है ना आपके पास सॉल्यूशंस हैं। जितना भी आप करना चाहें इसको आगे लेकर जा सकते हैं। अब ये सी प्लस प्लस थोड़ा सा स्पेसिफ़िक है। अगर आप इसको लेकर जाना चाहें कि भाई हम इसको कुछ और तरीके से करना चाहते हैं, ये बिगिन और एंड नहीं हम करना चाहते, तो वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि हम आगे से आएंगे इसलिए हम साइज़ टी नहीं, हम साइंड डेटा जो है उसको यूज़ करेंगे। तो इस केस में आपने जो है ना आई उसको स्टार्ट करना है लास्ट इंडेक्स से। ये वाला जो होगा ना इस लास्ट इंडेक्स से लेना है। तो ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास, एसटीडी स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर जो लेंथ मेथड होता है ना वो हमें इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो रिटर्न करती है। तो इसकी लेंथ 4 है, तो लेकिन इसका जो लास्ट इंडेक्स है वैलिड वो 3 है, क्योंकि वो तो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम इसमें से एक माइनस कर देंगे। और इधर जो है ना इसको टाइप कास्ट भी कर देते हैं। तो इतना करने से ये हमें इस इंडेक्स से ये स्टार्ट होगा, और जब तक आई ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तब तक आपने इसको चलाना है और माइनस कर दें आई में से। अब ये लूप आपके पास चल जाएगा। इधर आपने जो पहले किया है सिंपल आपने अब भी वही कर देना है, ईच एट आई इस बार आप करेंगे। तो ईच एट आई जो है वो आप इसके अंदर करते जाएंगे और एंड पे आपको ये मिल जाएगा। आई होप दैट्स इट। आप इतना अगर करते हैं तो भी आपको सेम आउटपुट मिलेगी। अब आप इस तरह से चाहें आप ऐसे कर सकते हैं, ये मॉडर्न तरीका इस्तेमाल करना चाहिए तो ये कर सकते हैं। आप इसके अंदर एस टी डी फॉर ईच भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इधर। और एक्चुअली आप तो एस टी डी रिवर्स जो है ना वो अगर यूज़ करते हैं, मैं वो भी आपको दिखा ही देता हूँ, क्योंकि आवाम जो है ना उसने फिर करनी होती है कमेंट्स। तो ईच जो है उसको बिगिन से लेके और इसके एंड तक जो है वो आप रिवर्स कर दो। ये वॉइड होता है तो ये उसको इन प्लेस जो है वो इसको रिवर्स कर देगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे जो स्ट्रिंग प्लस इक्वल ईच कर सकते हैं, और फिर आप इसको भी हटा सकते हैं, और ये तो आपने रखनी है एंड पे जो एक स्पेसिस हैं वो तो आपने डालनी है। तो इससे भी आपको वही रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये बिल्ट इन चीज़ इस तरह की यूज़ करते हैं तो फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है जो हम खुद से करना चाह रहे होते हैं। तो इतना जो है वो हम नहीं करेंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये स्ट्रीम की बगैर भी अब अब इधर मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस ना चाहते हुए भी बता तो दिए हैं, इसके अलावा भी हैं। आप स्ट्रीम को ना भी यूज़ करना चाहें, आप इवन इनको वेक्टर्स की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो है स्ट्रिंग्स का वेक्टर बना सकते हैं, और हर वर्ड जो है उसको एक एलिमेंट रख सकते हैं उसके अंदर, वेक्टर के अंदर, और फिर आप फॉर ईच कर सकते हैं वेक्टर को। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ लाइक आई हैव सेड मैनी टाइम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लेकिन ये जो था मेरे ख़्याल से ये वाला सॉल्यूशन जो पहले मैंने आपको दिखाया है करके वही बेस्ट है। यूज़र फ्रेंडली भी है, और इसके अंदर आपको थोड़ी सी मॉडर्न फीचर्स की वाइब भी आती है। तो यस दैट्स इट। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। जो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और कोई सजेशंस हो जो स्टिल मैंने मिस कर दी हो तो वो भी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। हेल्प्स अ लॉट। Yeah, that's it for this video, and I will see you in another one.